25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। और इस व्रत में केवल हमें ऐसा नहीं कि जल का ही त्याग करना है, तभी हमारा व्रत पूर्ण माना जाएगा। जल के त्याग के साथ साथ में हमें कुछ नियम का पालन भी करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का मतलब केवल अन्न छोड़ना नहीं, केवल जल छोड़ना नहीं है। एकादशी का मतलब क्या है, पहले हम वो समझें। एकादशी को 11 कहते हैं, यानी 11 तत्व जब हमारे अधीन हो जाएं, हमारे वश में हो जाएं, वही एकादशी का व्रत है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और इन सब का स्वामी 11वां हमारा मन। यदि ये हमारे वश में नहीं है तो आप कितनी भी एकादशी करिए, निर्जला करिए, फलहार वाला करिए, जल का त्याग करिए, अन्न का त्याग करिए, आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ये जो 11 तत्व हैं, हमें इन्हें अपने अधीन करना है। और यदि ये हमारे अधीन नहीं है तो हमारा व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए जब आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो अपने मन पर नियंत्रण करिए, अपनी ज्ञानेंद्रियों पर, कर्मेंद्रियों पर, और इन सब का स्वामी जो मन है, ये 11 तत्व हैं। इन 11 तत्वों पर जिसका नियंत्रण होगा उसी को एकादशी का फल मिलेगा। यदि आपकी जिह्वा किसी को गाली दे रही है, आप निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, तो आपका व्रत खंडित। यदि आप किसी को अपशब्द कह रहे हैं तो आपका व्रत खंडित। यदि आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं तो आपका व्रत खंडित है। यदि आपके नेत्र, आपके हाथ, आपके पांव, आपके कान दुनिया की बातें सुन रहे हैं, दुनिया के ही कर्म कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, तो आपका व्रत खंडित है। इसलिए एकादशी का मतलब है कि 11 तत्व, ये 11 इंद्रियां जो हमारी हैं, ये हमारे वश में हो जाएं। ना हमारे मन में राग हो, द्वेष हो, ना क्रोध हो, ना काम हो, ना ईर्ष्या हो। इन सब पर जब हम नियंत्रित अपने मन को कर लेंगे, अपने मन का नियंत्रण कर लेंगे, तभी एकादशी का फल हमें प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी हमारे बीच में आने वाली है। केवल जल का त्याग नहीं करना है, हमें प्रयास करना है कि ये हमारी जो 11 इंद्रियां हैं, ये पूर्ण रूप से भगवान में लग जाएं, ये पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाएं। अपने मन को भगवान के चरणों में हम लगा लें, तभी हमारा एकादशी सार्थक है। हम किसी को गाली दे रहे हैं, हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, हम दूसरों की निंदा चुगली कर रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं, तो एकादशी खंडित है। एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि मौन धारण करें, और निर्जला का यदि पालन कर रहे हैं तो जरूर मौन रहें। मौन का तो फल अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन यदि आप 24 घंटे मौन नहीं रह सकते, 2-4 घंटे रहिए, 2-4 घंटे भी नहीं रह सकते, कम से कम 1 घंटे रहिए। सबसे बड़ा फल तो ये है कि यदि निर्जला में मौन रहेंगे तो प्यास कम लगेगी, ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा प्यास लगेगी। और यदि आप फलाहार भी कर रहे हैं, जलाहार भी कर रहे हैं, तो उसमें भी एकादशी के दिन मौन रहकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का चिंतन और प्रभु का हमें ध्यान करना चाहिए। एक बड़े प्यारे संत हुए पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज। डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि यदि 1000 शब्द बोलना है, यदि 1000 शब्द बोलना है तो 100 से काम चलाइए, और यदि 100 शब्द बोलना है तो 10 में काम चलाइए, और जहाँ 10 शब्द बोलना पड़े वहाँ 1 शब्द में काम चलाइए, और जहाँ 1 शब्द में काम चलना हो वहाँ मौन हो जाइए।
इतना कम हमें बोलना चाहिए। इसलिए एकादशी का व्रत यदि कर रहे हैं तो 1 घंटे मौन तो अवश्य रहिए, क्योंकि मौन का प्रभाव जीवन में पड़ता है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अत्यधिक बोलने से आयु कम हो जाती है। जो ज़्यादा बोलते हैं उनकी आयु कम होती है। जो ज़्यादा भोजन करते हैं और जो ज़्यादा बोलते हैं, इन दोनों की आयु कम होती है। और जो कम बोलते हैं, कम खाते हैं, उनकी आयु बढ़ जाती है। इसलिए हमें वैसे तो नित्य ही प्रयास करना चाहिए कि हम कम बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहें। पर अब हम कथावाचक हैं तो हमारे साथ तो एक समस्या है कि हमें हमेशा बोलते ही रहना है। 3-3 घंटे बोलते रहना है, लगातार बोलते ही रहना है। मंच पे जाएं तो कथा बोलना है, कमरे में आए तो फिर जो मिलने आए उनसे भी बोलना है। लेकिन एक बात है, कई बार ऐसा लगता है कि हम भी इतना बोल रहे, जितने कथाकार है वो इतना बोल रहे, तो भैया सबसे पहले तो नंबर हम ही लोग का आएगा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि ध्यान रहे, जो भगवान के लिए बोला जाता है, यदि आप भगवान की कथा बोल रहे हैं, भगवान का नाम बोल रहे हैं, प्रभु चर्चा कर रहे हैं, तो जो भगवान के लिए शब्द बोला जाए वो बोलते हुए भी मौन ही माना जाता है। यानी जो भगवान के लिए बोल रहा है वो बोलते हुए भी मौन है, और जो दुनियादारी के लिए बोला जा रहा है उससे आयु क्षीण होती है। जो भगवान के लिए बोला जाए उससे कोई असर नहीं पड़ता, पर जो दुनिया के लिए बोला जाए उससे असर पड़ता है। इसलिए यदि आप किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को अपशब्द कह रहे हैं, उल्टी पुल्टी बातें बोल रहे हैं, आप किसी की निंदा चुगली कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपकी आयु कम हो रही है। इसलिए अनर्गल, गलत किसी को नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के जो यम नियम बताए गए हैं, उस यम नियम में एक नियम ये भी है कि एकादशी के दिन मौन धारण करें। ज़्यादा समय नहीं तो 1 घंटा मौन अवश्य रहें। एकादशी के दिन एकादशी की कथा अवश्य सुने। एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त हो जाता है, 1000 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। आप जल लेकर के भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने निर्जला का संकल्प कर लिया और बीच में यदि आपने जल पी लिया तो आपको व्रत टूटने का अपराध लगेगा। इसलिए यदि आपने निर्जला का संकल्प लिया है तो आपको निर्जला ही व्रत करना है, बीच में जल ग्रहण नहीं करना है। इसलिए आप पहले ही निर्णय कर लें कि आप निर्जला करेंगे या फिर जल पी करके व्रत करेंगे। लेकिन यदि निर्जला का व्रत किया है तो बीच में खंडित नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका अपराध लगता है। यदि आप सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक निर्जल व्रत कर लेते हैं, जल नहीं पीते हैं, पूरे दिन निर्जल रहते हैं, कई बार होता है कि 24 घंटे कोई ना रह पाए, तो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक यानी पूरे दिन यदि निर्जला रह जाए तो भी आपको हर महीने की 1 एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। यानी 1 निर्जला, पूरे दिन की निर्जला आपको 12 एकादशी का फल प्रदान कर देती है। और यदि आपने 24 घंटे व्रत कर लिया, यानी आज सूर्योदय से लेकर के कल सूर्योदय तक, पारण तक के समय तक यदि आपने पूरे घंटे 24 घंटे जल नहीं पिया तो आपको पूरे 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। पारण के दिन, दूसरे दिन सबसे पहले मुख में तुलसी पत्र रख करके कोरे घड़े में मिश्री जल में घोल करके शरबत बना करके कोरे मटके का जल, वो मीठा जल सबसे पहले अपने गुरुजनों को, ब्राह्मण को
घर में बेटियों को, कन्याओं को, अपने सास ससुर को, माता पिता को सबसे पहले उस जल को पिला करके जो स्वयं जल ग्रहण करता है, अपने व्रत का पारण करता है, उसे पूरे 1 वर्ष की 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। ये निर्जला एकादशी की महिमा है। और यदि अधिक मास पड़ गया है तो आपको पूरी 26 एकादशी का फल मिल जाता है। इस वर्ष अधिक मास भी आया है, इसलिए इस बार 24 एकादशी नहीं, इस बार पूरी 26 एकादशी आई है। और यदि इस बार आपने निर्जला कर लिया, आपने जल का त्याग करके व्रत को पूर्ण कर लिया, तो आपको पूरे के पूरे 26 एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। तो बहुत सुंदर ये अवसर है, इस बार 26 एकादशियों का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। 11 की बहुत बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई है, लेकिन जैसा मैंने पूर्व में भी निवेदन किया, यदि आप निर्जला का व्रत कर रहे तो नियम का पालन जरूर करिए। उस दिन केवल जल छोड़ने से ही व्रत पूर्ण नहीं होता है। आप विवाद ना करें, झगड़े ना करें, कलह ना करें, निंदा चुगली ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवत स्मरण करें, भगवत पूजन करें, भगवान का ध्यान करें, तो आपको एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए एकादशी में स्नान की, दान की, जप की, होम की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है वो सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करते हुए रात्रि जागरण करता है और प्रभु के नाम का कीर्तन करता है, तो वो अपने आने वाली, अपनी पूर्व की 100 पीढ़ी और अपने आने वाली 100 पीढ़ियों की उद्धार का सामर्थ्य रखता है। ये एकादशी की महिमा शास्त्र में बताई है। भक्ति पूर्वक जो इसे कहता है, सुनता है, एकादशी के व्रत की कथा, वो कभी नरक नहीं जाता है। इसलिए स्त्री हो या पुरुष हो, जिसने महापाप भी किया हो, यदि वो निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है तो वो कभी यम का द्वार नहीं देखता है, वो सीधा बैकुंठ जाता है, भगवान के द्वार जाता है। इसलिए सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन सूर्योदय तक, यानी पारण के समय तक जो निर्जल रह करके व्रत कर लेगा, यमराज उसका स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। तो निष्ठापूर्वक आप एकादशी का व्रत करिए, पर इन नियमों का पालन भी अवश्य करिए, तभी आपकी एकादशी पूर्ण मानी जाती है। वैसे तो प्रत्येक मास में 2 बार एकादशी आती है और वर्ष में आने वाली 24 एकादशियों का यदि कोई व्रत ना कर पाए तो साल की सबसे अधिक पुण्य फल प्रदान करने वाली जो एकादशी है, जो 24 एकादशियों का फल देने वाली एकादशी है, वो एकादशी है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी। ये एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि यदि कोई पूरे वर्ष एकादशी का व्रत नहीं कर सकता, यदि पूरे साल की एकादशी का आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो साल में केवल एक एकादशी का व्रत यदि आपने कर लिया, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की ये आने वाली निर्जला एकादशी, जिसे भीमशैनी एकादशी भी कहते हैं, इस व्रत का यदि आपने पालन कर लिया तो आपको पूरे वर्ष की एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त हो जाएगा। आपको 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा एकमात्र निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने से। कहते हैं जो भी निर्जला एकादशी के व्रत का पालन करता है वो अपने से पूर्व की 100 पीढ़ियों को तार देता है, और जो भी निर्जला का पालन करता है वो अपने आने वाली भी 100 पीढ़ियों को तारने का सामर्थ्य रखता है। ऐसा प्रभाव निर्जला एकादशी का बताया गया है।
कहते हैं, शास्त्र में कहा गया है कि गया, प्रयागराज, काशी और रामेश्वरम में जाकर के स्नान करने का जो पुण्य फल मिलता है, एकमात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। यदि आपने निर्जला का व्रत कर लिया तो गया, प्रयाग, काशी और रामेश्वरम में स्नान करने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। और ये बड़ी ही महत्वपूर्ण एकादशी है। जिनको भी भगवान का धाम चाहिए, जो भगवान का धाम पाना चाहते हैं, जो भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, जो मोक्ष पाना चाहते हैं और जो अपने समस्त पापों से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, निर्जला यानी इस व्रत में जल का भी त्याग कर दिया जाता है। निर्जल रह करके इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ रहा है, जिसको लेकर के संशय बना हुआ है कि व्रत कब करना चाहिए। क्योंकि व्रत प्रारंभ हो रहा है, निर्जला एकादशी व्रत प्रारंभ हो रहा है 24 जून बुधवार को शाम 6:21 पर, और ये व्रत पूर्ण हो रहा है 25 जून को गुरुवार को रात 8:09 पे। अब 2 दिन एकादशी है, तो हम व्रत किस दिन करें? 24 को व्रत करें या 25 को व्रत करें? हमारे शास्त्रों में कोई भी व्रत उदया तिथि के अनुसार ही मनाया जाता है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो उदया तिथि में हमें सूर्योदय के समय एकादशी प्राप्त हो रही है 25 जून को, जिस कारण से इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार को किया जाएगा। इस व्रत का पारण 26 जून शुक्रवार को किया जाएगा। पारण का समय होगा सुबह 5:25 से 10:04 तक। इसी बीच में हमें निर्जला व्रत का पारण करना है। बहुत अच्छी बात है कि हम व्रत का पारण के मुहूर्त में ही करें, तभी हमें व्रत का पूर्ण फल मिलता है। पर सारी एकादशियों में भले ही पारण का मुहूर्त हमसे छूट जाता होगा, समय चूक जाता होगा, पर निर्जला एकादशी का पारण का जो समय है वो किसी से चूकता नहीं है। क्योंकि 24 घंटे अन्न जल का त्याग करने के बाद तो जैसे ही द्वादशी लगती है और व्रत के पारण का मुहूर्त आता है, हर कोई तुरंत चरणामृत लेकर के उस व्रत को पूर्ण करता है। तो चाहे और पारण का समय छूट जाता हो, पर निर्जला का पारण बिल्कुल समय से ही होता है। तो आप सभी 26 जून को इस व्रत का पारण करेंगे। सुबह 5:25 से लेकर के 10:04 तक इसका समय है। पारण के लिए आपको सबसे पहले सुबह स्नान करना है। पारण के दिन सुबह स्नान करके भगवान का पूजन करना है, तुलसी का पूजन करना है। तुलसी जी को जल द्वादशी को नहीं समर्पित करते हैं, दूर से ही उनका पूजन करेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे। आपके घर में भगवान लड्डू गोपाल हैं तो उनका स्नान कराइए, वस्त्र धराइए, धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करिए। गौ माता को ग्रास दीजिए और किसी ब्राह्मण को अन्न का दान करिए। इसके बाद ही भगवान का चरणामृत लेकर के अपने व्रत को पूर्ण करिए। भगवान को द्वादशी के दिन चावल का भोग अवश्य लगाएं। तो सबसे पहले भगवान का चरणामृत लेकर के और 1 दाना चावल लेकर के हम अपने निर्जला व्रत का पारण करेंगे। निर्जला एकादशी के व्रत को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ सबके मन में रहती हैं कि हमें जल का त्याग कब करना चाहिए, व्रत में जल पी सकते हैं और अगर पी सकते हैं तो कितना पी सकते हैं, क्या दवाइयाँ ले सकते हैं, या जो निर्जल व्रत नहीं रख सकते हैं वो क्या करें। ये सारी भ्रांतियाँ मन में रहती है।
कई बार लोग कहते हैं क्या दूध ले सकते हैं, वो तो जल नहीं है। कई लोग कहते हैं जूस पी लेते हैं, जल नहीं पिएंगे, जूस पी सकते हैं। कोई कहता है 12 बजे के बाद जल नहीं ले सकते हैं, कोई कहता है ब्रह्म मुहूर्त में जल ले सकते हैं। तो बहुत सारी निर्जला के व्रत को लेकर के हमारे यहाँ भ्रांतियाँ हैं, क्या करें क्या न करें। तो सभी ध्यान से सुने, जब आप निर्जला का व्रत धारण कर रहे हैं तो निर्जला का अर्थ है जिसमें जल का भी त्याग करना है, जिसमें आप कुछ भी खा नहीं सकते, कुछ भी पी नहीं सकते, तभी आपका ये व्रत पूर्ण होता है। यदि आपने निर्जला का संकल्प किया है तो आप ना तो जूस पी सकते हैं, ना दूध पी सकते हैं, ना फल खा सकते हैं, ना फलाहार कर सकते हैं। आपको जल का भी त्याग करना है। लेकिन कितना समय का त्याग करना है, कब जल पी सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप निर्जला का संकल्प करते हैं तो हमारे यहाँ व्रत शुरू होता है सूर्योदय से। तो सूर्योदय के पूर्व आप उठ करके भोर में 3:30 बजे 4 बजे आप जल पी सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप जल पी लीजिए, क्योंकि आपको दूसरे दिन तक व्रत रहना है, जल फिर ग्रहण नहीं करना है। हो सके तो जल में थोड़ा मिश्री डाल करके मिश्री और जल का अधिक से अधिक आप सेवन कर लें, अधिक से अधिक पी लें, ताकि आपको दिन भर प्यास ना लगे। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्योदय से पूर्व, व्रत का संकल्प करने से पूर्व आप जल पी सकते हैं और कुछ फल इत्यादि भी ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं, जल पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, जो भी आपकी सुविधा हो, सामर्थ्य हो, आप ले सकते हैं। उसके बाद आप जब व्रत का संकल्प कर लेंगे, ब्रह्म मुहूर्त के बाद जब सूर्योदय का प्रारंभ हो जाएगा तिथि का, तब आप जल का त्याग कर देंगे और 24 घंटे तक फिर आपको जल नहीं लेना है। द्वादशी को पारण में ही आपको पुनः भगवान का चरणामृत ग्रहण करना है। तो आप निर्जला व्रत इस प्रकार कर सकते हैं। जो लोग निर्जला नहीं कर सकते वो लोग फलाहार वाला व्रत भी कर सकते हैं, क्योंकि निर्जला यदि आप करेंगे तो आपको पूरे साल की एकादशी का फल, 24 एकादशी का फल मिलेगा। पर यदि आप निर्जला नहीं कर सकते तो आपको एकादशी का तो फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आप, यदि कोई समस्या है, आप निर्जल व्रत नहीं कर सकते, तो आप फलाहार करके, फल लेकर के, दूध लेकर के, जल लेकर के आप किसी भी प्रकार से एकादशी का व्रत अवश्य करें, क्योंकि ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन यदि आप अस्वस्थ हैं, आप बीमार रहते हैं, तो आप निर्जला व्रत में दवा ले सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर जब स्वस्थ होगा तभी आप कोई भी साधन कर सकते हैं। इसलिए यदि आपको दवा लेनी है, औषधि लेनी है, तो आप व्रत में दवा ले सकते हैं, औषधि ले सकते हैं। उसका कोई भी आपके व्रत पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, यदि आप व्रत कर रहे हैं और दिन में यदि आपको प्यास लगती है, गर्मी लगती है, तो आप दिन में 1-2 बार जब भी आपका मन करे स्नान आप कर सकते हैं। पर यह ध्यान रखना है कि आपके मुख में पानी न जाए। स्नान कर सकते हैं। और यदि आप भगवान का पूजन कर रहे हैं, संकल्प व्रत का कर रहे हैं, तो आप उसमें आचमनी का जल ग्रहण कर सकते हैं। इससे आपका व्रत भंग नहीं होता है। आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और उस बीच में यदि आपको आचमनी करनी है तो आचमनी का जल पीने से निर्जला व्रत कभी भंग नहीं होता है। यदि आप शौच इत्यादि जाते हैं तो उस समय आप मुख में जल डाल सकते हैं। जल को पीना नहीं है, आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तो उस व्रत का हमें पूर्ण रूप से पालन करना है। यदि आप निर्जला नहीं कर सकते तो आप फलाहारी कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत यदि आपने संकल्प कर लिया तो फिर आपको 24 घंटे जल ग्रहण नहीं करना है।
निर्जला एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके सबसे पहले भगवान के सामने जाकर के व्रत का संकल्प करिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हम आपके ही कृपा से इस व्रत को पूर्ण कर पाएंगे, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। एकादशी के दिन किया गया पुण्य फल अक्षय हो जाता है। आप जो भी पुण्य करते हैं वो आपका अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ है जो कभी क्षय नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता। तो इसलिए एकादशी के दिन प्रातः उठ करके सबसे पहले स्नान करें, गंगा जल से मिश्रित जल में स्नान करें और फिर व्रत का संकल्प करें। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करें, जप करें, तप करें, अनुष्ठान करें, भगवान का नाम जप करे, गुरु मंत्र का जप करे। इसका फल अनंत गुना अक्षय हो जाता है। इस दिन किया गया दान, इस दिन किया गया भजन कभी समाप्त नहीं होता है, भगवान के चरणों में अक्षय हो जाता है। तो सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। अपने घर में यदि आपने लड्डू गोपाल जी को रखा है तो उनका पंचामृत से अभिषेक करें, उनको स्नान कराएं, नारायण भगवान की पूजा करें, विष्णु भगवान का पूजन करें। उसके बाद आप भगवान को धूप दीप नैवेद्य आदि समर्पित करके उनका पूजन करें, उन्हें तुलसी पत्र समर्पित करें, तुलसी महारानी का पूजन करें और परिक्रमा करें। तुलसी जी में इस दिन आप दीप दान करें। निर्जला एकादशी के व्रत में आप दिन भर भगवत नाम का जप करें। दिन में सोना नहीं है, निरंतर भगवान का जप करिए, ध्यान करिए, भजन करिए। और यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुरु मंत्र का जप करिए, इसका फल अनंत गुना है। एकादशी के दिन रात्रि जागरण की बहुत महिमा बताई गई है। रात्रि जागरण करें, भगवत नाम का जप करें। और यदि आप रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो कुछ समय रात्रि में जाग करके भगवान का स्मरण अवश्य करें। एकादशी के दिन दान की बड़ी महिमा है। निर्जला एकादशी के दिन हमें किन वस्तुओं का दान करना चाहिए? निर्जला एकादशी के दिन यदि आपने कुछ भी दान कर दिया तो आपका वो दान अक्षय हो जाता है, कभी समाप्त नहीं होता है। तो निर्जला एकादशी के दिन हमें क्या दान करना चाहिए? निर्जला एकादशी के दिन मीठे जल से भरे हुए घड़े का दान आप कर सकते हैं। किसी सुराही का, किसी घड़े का आप किसी ब्राह्मण को दान करिए। इस दिन हाथ से बने हुए पंखे का दान करना चाहिए, जिससे आपका पितृ दोष समाप्त होता है। इस दिन खरबूजे का दान हमें अवश्य करना चाहिए। तो निर्जला एकादशी के दिन मीठे जल से भरा हुआ घड़ा किसी ब्राह्मण को आप दान करें। द्वादशी के दिन इस व्रत का पारण करें और अपने व्रत को पूर्ण करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपके ही कृपा से ये व्रत हमारा पूर्ण होगा। बहुत कठिन व्रत है, क्योंकि ये ज्येष्ठ मास में जब गर्मी अति प्रचंड है, धूप बहुत तेज है और इस समय हमें जल का त्याग करना है। तो प्रभु से प्रार्थना करके यदि आप व्रत धारण करेंगे तो निश्चित ही भगवान की कृपा से आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। तो भगवान से प्रार्थना करके इस व्रत को धारण करें। अब आप इस व्रत की कथा सुने। जिस दिन आप निर्जल व्रत करते हैं, एकादशी की कथा सुनने से हजारों गायों के दान का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए एकादशी के व्रत में उस व्रत की कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए। ये निर्जला एकादशी व्रत, जिसे पांडव एकादशी अथवा इसे भीमशैनी एकादशी भी कहा जाता है, इसके पीछे महाभारत काल की एक कथा शास्त्रों में बताई गई। इस व्रत को एक बार भीम ने किया, जिसके कारण इसका नाम भीमशैनी एकादशी रखा गया। कहते हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ में विराजमान थे। सभी पांडव आपस में चर्चा कर रहे थे कि भीम तो बहुत ज्यादा भोजन करते हैं।
भीम की हंसी उड़ाई जा रही थी कि भीम बहुत अत्यधिक भोजन करते हैं। तो भीम ने कहा, प्रभु मैं क्या करूं, वैसे तो सब मुझे भोजन भट्ट के नाम से प्रसिद्ध करते हैं, सब मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, पर मैं क्या करूं, मैं किसी भी कार्य को किए बिना रह सकता हूं पर भोजन किए बिना नहीं रह सकता। मुझे भूख बहुत लगती है, यदि मैं थोड़ा भी भोजन करूं तो मुझे अतृप्ति लगती है, दिन भर लगता है कि कुछ खाया नहीं, इसलिए दिन भर मुझे भोजन करने के लिए चाहिए। भगवान ने कहा, बहुत अधिक खाते हो, थोड़ा व्रत किया करो। भीमसेन ने कहा, व्रत तो मुझसे नहीं हो सकता। तब एक दिन वेदव्यास जी का आगमन हुआ और पांडवों ने कहा कि भीम तो कभी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, पर कोई ऐसा व्रत इनको बताइए जिससे साल में केवल एक बार व्रत करे और इनको सारे व्रतों का फल मिल जाए। तब वेदव्यास जी ने भीमसेन को कहा कि हे भीम, यदि आप पूरे साल की एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो वर्ष में आने वाली ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करिए। भीम ने कहा, मेरे उदर में वक्र नाम की अग्नि प्रज्वलित है, जिसके कारण मैं व्रत नहीं कर सकता। तब व्यास जी ने कहा, केवल एक दिन निर्जला रहकर के एकादशी का व्रत कर लो तो तुम्हें पूरी साल की एकादशी का फल मिल जाएगा। तब व्यास जी के कहने पर भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत धारण किया और निर्जला एकादशी निर्जल रह करके, जो भीम दिन भर में कई बार भोजन किया करते थे, उन्होंने बड़े तपस्या के साथ में इस निर्जल व्रत को धारण किया। पूरे दिन पूरी रात निर्जला रहे। भोर होते होते भीम मूर्छित होकर के धरती पे गिर पड़े। उन्होंने निर्जला के व्रत का पालन किया और तब पांडवों ने उन्हें भगवान का चरणामृत दे करके उन्हें होश में ले आए और तब भीम का एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ। तो भीम ने इस व्रत को किया, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला का व्रत किया, जिसके कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। ये व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, 24 एकादशियों का फल देने वाला है, समस्त पापों का नाश करने वाला है, इसलिए हमें निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए।